हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है गर्ल पोएम बाय ओ हेनरी। ये डिग्री फर्स्ट सेमेस्टर इंग्लिश की पोएट्री है जो कि तेलंगाना यूनिवर्सिटी के सिलेबस में आती है। तो पोएम की समरी को समझने से पहले ऑथर के बारे में जान लेते हैं। अबाउट द ऑथर, ओ हेनरी वॉज अ फेमस अमेरिकन राइटर हु रोट शॉर्ट स्टोरीज. He wrote 600 stories on American life. He is known for his twist in his stories. His original name is William Sidney Potter. तो ओ हेनरी एक बहुत ही मशहूर अमेरिका के राइटर है जो शॉर्ट स्टोरीज लिखते हैं यानी कि छोटी कहानियाँ। एंड उन्होंने अब तक 600 कहानियाँ लिख दी हैं अमेरिका की ज़िंदगी के ऊपर। और वो मशहूर है कि अपनी कहानियों के अंत में वो एक ट्विस्ट रखते हैं, यानी कि कभी जो सोचा ना हो वैसी चीज़ें हो जाती हैं उनकी कहानी के एंड में। और उनका असली नाम है विलियम सिडनी पॉटर। ओ हेनरी नाम तो वो बस कहानियाँ लिखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। Explanation: The story Girl is about a man named Hartley. He works for a company called Robbins and Hartley Brokers. One day after work, a man comes to Hartley's office and gives him a piece of paper. It has the address of a woman named Vivian. Hartley had asked the man to find her address and paid him $10 for the work. तो ये जो पोएम है गर्ल, वो एक आदमी के बारे में है जिसका नाम है हार्टली और वो काम करता है रॉबिन्स एंड हार्टली ब्रोकर्स नाम की कंपनी में। एक दिन काम के बाद एक आदमी आता है हार्टली के ऑफिस में और उसे एक पीस ऑफ पेपर देता है। उसमें एड्रेस है एक औरत का जिसका नाम है विवियान। हार्टली ने उस आदमी को कहा था कि इस औरत का एड्रेस ढूंढना और उसके लिए उसने उस आदमी को इस काम के लिए 10 यूरोस दिए। हार्टली गोज टू विवियान्स हाउस. हर हाउस इज इन अ बिल्डिंग कॉल्ड द वलम्ब्रोसा. When Hartley meets Vivian, he sees that she is very beautiful. He asks her to come and work in his house as a cook. Vivian is not sure about it because she is used to living in the city and does not want to live in the suburbs. Hartley promises her that she can go to the city whenever she wants. Vivian says another man, Townsend, made her the same promise, but she did not agree to him. While they are talking, Townsend comes to Vivian's house. Hartley stops Townsend from meeting her and tells him to leave. Hartley also tells Vivian that he will send away his current cook, Heloise, who is a drunk and makes life difficult for the family. तो हार्टली जो है वो विवियान के घर पर जाता है। उसका घर एक बिल्डिंग में है जिसका नाम है वलम्ब्रोसा। जब हार्टली विवियान से मिलता है तो वो देखता है कि ये तो बहुत ज्यादा खूबसूरत है। हार्टली विवियान से कहता है कि तुम आओ मेरे घर पर काम करो एज अ कुक। विवियान जो है इस बात को लेकर श्योर नहीं है क्योंकि उसकी आदत है शहर में रहने की, ना कि सबर्ब में रहने की। तो शहर के बाहर के हिस्से में जो भी टाउन या फिर एरिया होता है उसे सबर्ब कहते हैं। हार्टली प्रॉमिस करता है विवियान से कि तुम कभी भी शहर जा सकती हो जब चाहो तब। विवियान कहती है कि एक दूसरा आदमी था जिसका नाम था टाउनसेंड और उसने भी मुझसे यही वादा किया था, लेकिन मैंने उस आदमी की बात नहीं मानी थी। जब हार्टली और विवियान बात करते रहते हैं तभी टाउनसेंड जो है वो विवियान के घर में एंटर करता है। हार्टली टाउनसेंड को रोकने की कोशिश करता है ताकि वो विवियान से ना मिले और टाउनसेंड से कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ। हार्टली तो विवियान से ये तक कहता है कि वो अपने अभी के जो करंट कुक है उसके घर में उसे निकाल देगा जिसका नाम है हेलोइस, जो कि शराब पीता है जिसकी वजह से परिवार वालों की जिंदगी मुश्किल में आ गई है। विवियान agrees to come to Hartley's house the next day. On his way home, Hartley meets a woman with black braided hair who is probably his wife. He tells her that Vivian has agreed to come and work as a cook. The wife is happy because she already knows that Vivian is a very good cook. The story ends with Hartley feeling happy and excited because Vivian will come and replace Lois as the cook. तो विवियान जो है वो हार्टली के घर पे आने के लिए अगले दिन रेडी हो जाता है और जब वो अपने घर की तरफ जाता है तो रास्ते में उसे एक औरत मिलती है जिसने चोटी डाली हुई है और उसके बाल ब्लैक है, जो कि प्रोबेबली हार्टली की वाइफ है। तो हार्टली अपनी बीवी को बताता है कि विवियान जो है वो मान गई है काम पे आने के लिए कल से और वो हमारे घर में कुकिंग करेगी। तो वाइफ जो है ये बात सुनकर बहुत खुश हो जाती है क्योंकि वो पहले से जानती है कि विवियान एक बहुत अच्छी कुक है। और स्टोरी एंड हो जाती है जब हार्टली बहुत ज़्यादा खुश महसूस करता है और एक्साइटेड होता है क्योंकि विवियान घर पर आने वाली है और वो रिप्लेस करने वाली है
हेलोइस को, यानी कि हेलोइस की जगह पर विवियन आने वाली है कुकिंग करने के लिए। मैसेज: द स्टोरी शोज द इम्पोर्टेंस ऑफ मेकिंग केयरफुल चॉइसेस एंड कीपिंग प्रोमिसेस। इट हाईलाइट्स हाउ द राइट डिसीजंस कैन ब्रिंग पीस एंड हैप्पीनेस। स्टोरी हमें बताती है अहमियत, इम्पोर्टेंस के अच्छे चॉइसेस करना और केयरफुली चॉइसेस करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है और कितना ज़रूरी है अपने वादों को निभाना। और ये स्टोरी ये भी बताती है कि सही फैसले हमारी ज़िंदगी में सुकून और खुशियाँ ला सकते हैं।